सरकार की गलती का खामियाजा किस तरह आम जनता और कारोबारी भुगतते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये खबर है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं तो आपको इन दिनों एक बात ज़रूर गौर करने की मिली होगी। आपको देखने में आ रहा होगा कि भोपाल नगर निगम इन दिनों कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। पूरे शहर के बड़े और पॉश इलाकों में घूम घूम कर नगर निगम भोपाल की टीम नोटिस चिपका रही है और बड़े बड़े शोरूम, होटल और दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। ये सब देखकर एक सवाल तो आपके मन में आ ही रहा होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। जो दुकानें इतने सालों से चल रही थी वो आखिर बंद क्यों हो रही हैं। तो चलिए आपको ये सारा मामला पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और सरकार की गलती कैसे है इसमें ये भी आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि जो दुकानें या शोरूम रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से चल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए और सील किया जाए, यानी कि सीलिंग की कार्रवाई। नगर निगम भोपाल को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। इस वजह से ये कार्रवाई इतनी तेजी से हो रही है। बता दें कि आवासीय इलाकों में व्यावसायिक निर्माण, कामकाज और शोर शराबे की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है और स्थानीय रहवासी लगातार इन्हें बंद करने की मांग करते आ रहे हैं। अगर आप अरेरा कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो वहां मौजूद आवासीय भूखंडों पर खुली दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट बंद करने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। बाकी नगर निगम 1.5 महीने से नोटिस भेजकर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रस्म अदायगी कर रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर नगर निगम से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। 10 सूत्र ने रहवासी इलाकों में भूखंडों पर अवैध कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर मुहिम चलाई। रहवासियों की तरफ से आ रही खबरों को दिखाया जा रहा है, जिससे नोटिस के नाम पर सिर्फ दिखावा करने वाले नगर निगम के अधिकारी अब घबराए दिखाई देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ सकता है, इसीलिए अब कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन इसके पहले नगर निगम महज औपचारिकता कर रहा था। रहवासी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ वक्त तक दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन फिर इन्हें दोबारा खोल दिया जाता है। कार्रवाई दिखाने के लिए कई दुकानों के बाहर एक जैसे पोस्टर लगे जिसमें लिखा हुआ था कि निगम के आदेश पर व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। लेकिन शाम होते होते सब कुछ नॉर्मल हो गया। दावा तो ये भी है कि स्थानीय रहवासियों को चुप रहने की हिदायत भी दी जा रही है। अरेरा कॉलोनी राजधानी की सबसे पुरानी और व्यवस्थित कॉलोनी है। बीते 1.5 से 2 दशक में कॉलोनी की शक्ल बहुत तेजी से बदली। अब लोग कमाई के लालच में आवासीय इस्तेमाल के भूखंडों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं। जहां कुछ साल पहले तक घर थे वहां अब दुकान है, रेस्टोरेंट हैं, होटल खुल चुके हैं। आवासीय कॉलोनी बाजार के शोरगुल में पूरी तरह डूब चुकी है। यहाँ रहने वाले परिवार इसकी जो मुश्किलें सामने आ रही हैं उनके सामने उसे झेल रहे हैं। नगर निगम ने अरेरा कॉलोनी में एक्सटेंशन E2, E3 और E4 में 40 से ज़्यादा दुकानों को बंद कराया है। कार्रवाई अब भी जारी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और अब रहवासी इलाकों में दुकानों के विरोध में अरेरा कॉलोनी से शुरू हुई ये मुहिम नगर निगम ये जो मुहिम है नगर निगम की, ये गौतम नगर और जो रचना नगर का एरिया है यहाँ तक पहुँच चुकी है। 2 अगस्त को रैली भी निकाली गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 के तहत आवासीय परिसरों का व्यावसायिक इस्तेमाल पूरी तरह अवैध माना जाता है। नगर निगम भोपाल अब तक 1000 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चुका है। निगम ने फिलहाल रिहायशी इलाकों में चल रहे अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और बैंकों को सीलिंग अभियान से छूट दी है। अब इस कार्रवाई का कुछ विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन। कारोबारियों का ये कहना है कि कई सालों से निगम को वो कमर्शियल दरों पर प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। भोपाल में साल 2005 के बाद से नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, जिससे शहर में नए कमर्शियल इलाके नहीं बन पाए हैं और कारोबारी अब गुजरात की तरह मिक्स लैंड यूज़ की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। यानी अब आप देखिए, जिस सरकार के पास ये जिम्मा था कि सरकार नया मास्टर प्लान लागू करे, लोगों को पता चले कि किस भूमि का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, किस भूमि का यूज़ वो किस तरह से कर सकते हैं। जब पूरे शहर का मास्टर प्लान ही लागू नहीं हुआ तो लोगों को जहाँ जगह मिली, लोगों ने वहाँ पर अपनी मनपसंद इमारतें तान दी और इसका खामियाजा उठाना पड़ा उन लोगों को जो वहाँ पहले से रह रहे थे। अब स्थानीय लोग और कारोबारी दोनों अपने अपने आरोप लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और सरकार पर अब ये दबाव है कि सरकार जल्द से जल्द शहर का मास्टर प्लान लागू करे ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।